नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की गहराइयों में उतरते हैं, जिसका नाम है सच्चाई का इनाम। ये वो कहानी है जो ईमानदारी का असली मतलब और उसकी असली कीमत हमें बहुत अच्छे से समझाती है। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या कभी कभी छोटा मोटा झूठ बोलना चल जाता है? मतलब अगर किसी मुश्किल से बचना हो तो सोचिएगा जरा, क्योंकि यही सवाल उस कहानी की जड़ है जिसे हम आज समझने जा रहे हैं। तो कहानी हमें ले चलती है हरितपुर नाम के एक छोटे से प्यारे से गांव में, और वहां हमारी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसकी एक छोटी सी आदत, बस एक छोटी सी आदत उसे एक बहुत बड़े इम्तिहान में डालने वाली है। यह है रामू, हमारी कहानी का हीरो। अब रामू होशियार तो बहुत था, पर उसमें एक छोटी सी कमी थी। जैसे ही उसे लगता कि डांट पड़ने वाली है, वो सच को थोड़ा सा घुमा देता था, और बस यही छोटी सी बात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रामू की इस आदत को कसौटी पर ला खड़ा किया। बस एक छोटी सी चीज उसे मिली, और उस एक खोज ने उसकी पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो वो ये रहा था कि रामू स्कूल जा रहा था, और तभी रास्ते में मिट्टी में कुछ चमका। उसकी नजर उस पे पड़ी। उसने झुक कर देखा तो अरे, ये तो एक सोने की अंगूठी थी। और बस यहीं से कहानी ने असली मोड़ ले लिया। अब जैसे ही वो अंगूठी रामू के हाथ में आई, उसके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया? वाह, क्या सुंदर अंगूठी है, इसे बेचकर तो मैं नई गेंद खरीदूंगा, ढेर सारी मिठाइयां खाऊंगा। आप कह सकते हैं ये उसके मन में लालच का पहला बीज था। पर कहानी इतनी सीधी साधी कहां होती है। अब शुरू हुई असली जंग। ये जंग किसी और से नहीं, बल्कि रामू के अपने मन के अंदर थी। एक तरफ था लालच और दूसरी तरफ उसकी अपनी जमीर की आवाज। रामू का मन ना दो हिस्सों में बंट गया था। एक हिस्सा कह रहा था नई गेंद मिलेगी, मिठाइयां मिलेंगी। तो वहीं दूसरा जो जमीर वाला हिस्सा था, वो धीरे से कह रहा था, अरे ये अंगूठी किसी की है, किसी ने इसे खोया है, क्या इसे लौटाना नहीं चाहिए? रामू अभी अपने मन की इसी उधेड़बुन में फंसा हुआ था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे सोचने से आगे बढ़कर एक फैसला लेने पे मजबूर कर दिया। तभी रामू ने देखा कि गांव के एक बुजुर्ग हैं, शंकर काका। वो जमीन पर कुछ ढूंढ रहे हैं, और उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। बहुत परेशान लग रहे थे। और फिर शंकर काका के शब्द, उन शब्दों ने तो जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ सोने की अंगूठी नहीं थी, वो उनके पिताजी की दी हुई एक बहुत कीमती यादगार थी। अब सोचिए, रामू के लिए फैसला कितना मुश्किल हो गया होगा। अब बात सिर्फ सोने की नहीं, किसी की भावनाओं की थी, किसी की यादों की थी। ये सुनते ही रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी मुट्ठी में वही अंगूठी थी, वही यादगार। एक पल, बस एक पल के लिए वो रुका, सोचा, और फिर उसने अपना मन बना लिया। उसने धीरे से अपनी जेब से वो अंगूठी निकाली, शंकर काका की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, काका देखिए, कहीं ये आपकी अंगूठी तो नहीं? और बस इन सीधे सादे शब्दों के साथ रामू ने लालच के ऊपर सच्चाई को चुन लिया। यही था कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। तो क्या हुआ? रामू के हाथ से गेंद और मिठाइयां तो चली गईं। तो क्या उसे नुकसान हुआ, या फिर उसे कुछ ऐसा मिला जो उन सब चीजों से कहीं कहीं ज्यादा कीमती था? चलिए अब देखते हैं कि सच्चाई का असली इनाम होता क्या है। अंगूठी देखते ही शंकर काका की आंखों में जो चमक आई ना, वो देखने लायक थी। और उनके दिल से जो दुआ निकली, अरे रामू बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। सच कहूं तो यही था रामू का पहला और सबसे बड़ा इनाम, किसी भी गेंद या मिठाई से 1000 गुना ज्यादा कीमती। देखिए, रामू को जो इनाम मिला ना, वो सिर्फ एक थैंक यू नहीं था। उसके इनाम की 3 परतें थीं, 3 लेयर्स। पहली, शंकर काका का वो दिल से निकला हुआ आशीर्वाद। दूसरी, पूरे गांव के सामने मिली इज्जत और तारीफ। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो थी मन की शांति, सुकून कि उसने सही काम किया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस शाम शंकर काका ने रामू की इस अच्छाई को सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने गांव के सारे बच्चों को जमा किया और रामू को सबके लिए एक मिसाल बना दिया। उन्होंने कहा, आज रामू ने हम सबको सिखाया है कि सबसे बड़ी दौलत ईमानदारी होती है। और शायद यही था रामू का सबसे बड़ा इनाम, वो बदलाव जो उसके अंदर आया। उस दिन उसने मन ही मन खुद से एक पक्का वादा किया, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये एक परमानेंट चेंज था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बात बहुत सीधी और साफ है।
हो सकता है झूठ बोलकर पल भर का फायदा मिल जाए, छोटी मोटी चीज मिल जाए, लेकिन जो असली इनाम है, जैसे मन का सुकून, इज्जत और खुद की नजरों में अच्छा महसूस करना, वो हमेशा हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही मिलता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए भी एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। सच्ची खुशी असल में मिलती कहाँ है? क्या वो बाहरी चीजों में है, जैसे गेंद और मिठाइयों में, या फिर वो उस सुकून में है जो एक सही काम करने के बाद मिलता है? रामू को तो उसका जवाब मिल गया था। अब हम सबको अपने अपने जवाब ढूंढने हैं।